क्या आपकी राशि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या अप्रैल से आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले? क्या नौकरी, व्यापार और रिश्तों में संघर्ष बढ़ सकता है? सूर्य और शनि की युति मीन राशि में बनने जा रही है और यह संयोग पूरे 30 साल बाद हो रहा है। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र कहा जाता है, लेकिन इनका संबंध शत्रुता का भी होता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो कुछ राशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय लेकर आते हैं। तो कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली, जिन्हें नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े? जानने के लिए देखते रहिए। सूर्य शनि युति कब और कैसे बनेगी? 14 मार्च 2025 को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च को शनि भी मीन में आ जाएंगे। इससे मेष, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि पर सूर्य शनि युति का असर। तो खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी। द्वादश भाव में यह युति होने के कारण आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते, जिससे बचत करना मुश्किल होगा। अगर बिना सोचे समझे निवेश किया तो नुकसान हो सकता है। सेहत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस दौरान नींद की समस्या हो, पैरों में दर्द, थकान और सुस्ती महसूस हो सकती। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे डिप्रेशन या घबराहट हो सकती। शत्रु बढ़ सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से जल सकते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी या किसी कानूनी विवाद में फंसने की संभावना है। इस समय किसी पर भी ज्यादा भरोसा करने से बचें। अनजाने भय का अनुभव बिना किसी वजह के मन में डर और चिंता बनी रह सकती है। कुछ लोगों को अलौकिक या नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो सकता है। इस दौरान आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी होगा। अब इसके उपाय जानते हैं कि इस संकट से कैसा बचा जाए। तो हनुमान चालीसा का आप नियमित पाठ करें। हर शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया लगाएं। शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन कराएं। काले तिल ने उड़द का दान करें। इससे शनि के दोष कम करने में आसानी होगी। रात को सोने से पहले पैरों को धोकर सोएं। इससे नींद से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। अब सिंह राशि पर सूर्य और शनि युति का असर कैसा हो? तो अष्टम भाव में शनि सूर्य की युति क्रॉनिक बीमारियां और शारीरिक कमजोरी दे सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां हो सकती है। मानसिक रूप से चिंता और तनाव भी बढ़ सकता है। यात्रा करने से इस दौरान आपको बचना है। इस दौरान लंबी यात्राएं टाल दें, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहे। अगर यात्रा करना जरूरी हो तो हनुमान जी की पूजा करके और सिंदूर अर्पित करके निकलें। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। शत्रु आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस में किसी के साथ विवाद होने से बचें, क्योंकि यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यापारियों को गलत निवेश या धोखाधड़ी से बचना हो। अचानक आर्थिक परेशानियां आ सकती है। अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। अगर किसी को उधार दिया है तो पैसे वापस आने में दिक्कत हो सकती है। कोई भी बड़ा निवेश फिलहाल टाल दें, वरना नुकसान हो जाए। इस कठिन समय से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए और 7 परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा मिलेगी और कठिनाइयां कम होगी। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आत्मबल बढ़े। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा आपको करनी चाहिए। इससे शनिदेव की शुभता बढ़े। लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। इससे शनि का प्रभाव कम होगा। अब जानते हैं कन्या राशि पर सूर्य शनि युति का असर कैसा हो। तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। सप्तम भाव रिश्तों और साझेदारी का घर होता है और यहाँ शनि सूर्य की युति तनाव और टकराव ला। जीवन साथी से झगड़े बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती है। बातचीत का अभाव रिश्तों को और खराब कर सकता है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखें। व्यापार में धोखे की संभावनाएं बन सकती है। अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर पर आंख बंद कर भरोसा मत की, नुकसान हो सकता है। कोई नया अनुबंध साइन करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान और कानूनी मामलों में उलझने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। मानसिक तनाव और अकेलेपन की भावना, इस दौरान अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। लोगों से दूरी बनने लगेगी। गलतफहमियों के कारण दोस्तों और परिवार रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आपको बेचैनी या स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन मुश्किलों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। काले तिल अर्पण करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आपकी शांति आए। शनिवार को जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, खास तौर पर काले तिल, काले कपड़े या सरसों के तेल का दान। इससे शनि का प्रभाव
कम होगा। जीवन साथी के साथ आपको संवाद बनाए रखना पड़ेगा। किसी भी बहस से पहले 10 बार सोचें। गुस्से में कोई भी फैसला न लें। बिजनेस डील्स में सतर्क रहें। कोई भी नया समझौता करने से पहले दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और भरोसेमंद लोगों से ही सलाह। हनुमान चालीसा का पाठ, इससे नकारात्मकता कम होगी। अब धनु राशि पर सूर्य शनि युति का कैसा असर होगा, तो माता की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव माता का घर और मानसिक शांति का स्थान होता है और यहाँ सूर्य शनि की युति होने से माता की सेहत बिगड़ सकती है। उन्हें ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द या पुरानी बीमारियां या परेशानी हो सकती है। अगर आपकी माता पहले से ही बीमार है तो उनकी देखभाल में कोई भी लापरवाही ना करें। मानसिक तनाव और घरेलू अशांति हो सकती है। घर में अचानक तनाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां हो सकती। घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है, जिससे आपको मन में बेचैनी और निगेटिविटी महसूस कर सकते। बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव और अधिक बढ़ सकता है। वाहन दुर्घटना हो सकती। सूर्य शनि की युति वाहन भाव को प्रभावित कर सकती है, जिससे गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रहे हैं तो कार की अच्छे से जांच जरूर कर लें। इस दौरान वाहन खरीदने से बचे। यह निर्णय बाद में नुकसानदायक हो सकता है। इनसे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो घर में सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और माता की सेहत में सुधार आए। माता का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी सेहत की नियमित आपको जांच करवाना चाहिए और उन्हें पौष्टिक भोजन देना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतनी होगी। तेज रफ्तार से बचना चाहिए और वाहन संबंधी कोई भी लापरवाही आप न करें। शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे शनिदेव की कृपा मिलेगी और घर में शांति बनी रहेगी। गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे मानसिक तनाव कम होगा। मीन राशि पर 7.5 के दूसरे चरण का प्रभाव। दूसरा चरण आपके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। अचानक आय के स्रोत कमजोर हो सकते हैं और खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं। इस समय बड़े निवेश करने से बचे, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्ज लेने या देने से बचें, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में इस समय कमी हो सकती है। इस समय आपको खुद को अकेला और परेशान महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को डर, चिंता और अनजाना भय सताने लगेगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फैसले गलत हो रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। यह समय धैर्य और आत्म संयम से काम लेने का है। सेहत और कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है। सूर्य शनि की युति शरीर को कमजोर बना सकती है। आपको थकान, सरदर्द और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम का दबाव बढ़ सकता है। बॉस या सीनियर से अनबन होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बिजनेस में भी अचानक परेशानियां आ सकती, इसलिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। इन मुश्किलों से बचने के लिए आप ये उपाय करें। शनि देव को काले तिल और सरसों के तेल चढ़ाएं। इससे शनि की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी। हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। इससे मानसिक शांति मिलेगी और परेशानियां कम होंगी। ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। शनिवार को काले कपड़े आपको पहनना चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं और कुत्तों को रोटी दें। यह उपाय आपकी परेशानियों को दूर करने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, यह था सूर्य शनि युति 2025 का प्रभाव। अगर आपकी राशि इनमें शामिल है तो सावधानी और सही उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए। क्या आपकी राशि इस युति से प्रभावित हो रही है? जल्दी मिलेंगे रक्षा के सूत्र के नए एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम।